हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू एक्सेल माइंड। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। आज हम बात करने वाले हैं अलाइनमेंट और नंबर फॉर्मेट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉन्ट के बारे में और क्लिपबोर्ड के बारे में। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अलाइनमेंट की। नंबर में आपको अलाइनमेंट के बाद बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो गाइज वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है गाइज, चलो शुरू करते हैं। ये मैंने छोटा सा डेटा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि मैंने ये नेम्स लिए हैं। कुछ नेम्स कंपनी के नेम्स हैं और मैंने मंथ लिए हुए हैं। मंथ में सेल है इनकी, होंडा में कितनी सेल हुई, जनवरी में, फेब में, मार्च में, इस तरीके से मैंने नंबर यहाँ पर लिए हुए हैं। आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है, उस पर भी आप इसको वर्क कर सकते हैं। मैं बताता हूँ अलाइनमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं डेटा को। देखिए, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल रहे और मुझे भी थोड़ा सा विजिबल रहे। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं डेटा को। यहाँ से फॉर्मेटिंग जो कलर है वो कर लेते हैं डेटा के अंदर। ठीक है, बॉर्डर कर लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है अब, है ना, इंटरेस्टिंग। और पहली वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें फंक्शन आपको बता रखे हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में पूरा बता चुका हूँ मैं, फ़ॉन्ट के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अलाइनमेंट के ऊपर। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट ग्रुप, आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा ग्रुप है ये अलाइनमेंट ग्रुप है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अलाइनमेंट में जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका वो है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन जान सकते हो कि आपको ये टॉप अलाइन करके देगा। लेट सपोज कि कुछ डेटा को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये डेटा है थोड़ा क्लियर नज़र आए। ठीक है गाइस, इस तरीके से मैं इसको डेटा को कर लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा नज़र आए कि ये अलाइन हो कहाँ रहा है, हो कैसे रहा है। क्योंकि आपको छोटा सा जो डेटा सेल जो छोटी रहती है उसमें पता नहीं चल पाता कि डेटा एक्चुअल में अलाइन हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये दोनों सेल सिलेक्ट करी। ठीक है, अब मैं अलाइन करूँगा टॉप लाइन। जैसे ही मैं टॉप लाइन में क्लिक करूँगा ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि टॉप लाइन हो जाएगा लेफ्ट साइड में ही। देखिए आप, हो गया ये टॉप लाइन। ठीक है, टॉप लाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है मिडिल लाइन। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मिडिल में लाइन हो जाएगा। देखिए आप मेरा डेटा देख सकते हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं इस डेटा में। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन करेंगे तो बॉटम लाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप बॉटम लाइन कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन है लेफ्ट लाइन का। ये जो टेक्स्ट है मेरा होंडा और टोयोटा, ये आपका ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन होता है। गाइज मैं बता दूं आपको, जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट में आता है, सेल के जो नंबर होता है वो हमेशा राइट में आता है। मैं आप यहाँ पर कोई भी नंबर आप लेट सपोज मैंने 55 मेंशन किया तो ऑटोमेटिकली राइट में चला जाएगा। देख रहे हैं आप। अगर मैं टेक्स्ट यहाँ पर कोई भी नेम रखता हूँ, यहाँ पर मैंने गौरव किया तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट में आया है। देखिए आप, सेल के राइट में नहीं गया, लेफ्ट में आया है। ठीक है, कंट्रोल Z करके इसको अंडू कर लेते हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको। मैं दोबारा जाता हूँ इस पर, ये ऑलरेडी लेफ़्ट में है। जो मेरे नंबर्स हैं वो लेफ़्ट में हो जाएंगे। मेरे नंबर्स हैं ये लेफ़्ट में हो जाएंगे। ये टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में नहीं आएगा। देखिए ये नंबर्स मेरे ऑलरेडी लेफ़्ट में हो गए। जैसे ही मैंने लेफ़्ट में क्लिक करा ये लेफ़्ट में हो गए। अब यहाँ पर आते हैं हम, ये है आपका सेंटर पर जैसे जाएंगे तो अब सारी चीज़ें सेंटर हो जाएंगी। होंडा आपका जो टेक्स्ट है वो भी और नंबर है वो भी। ठीक है, आगे हम चलते हैं आपका राइट लाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी जो आपकी सेल्स में जो डेटा है वो सब राइट अलाइन हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। तो ये आपका जो डेटा है, ये ऑप्शन आपके डेटा को अलाइन करते हैं। आप इनके शॉर्टकट मैं बताता हूँ, शॉर्टकट क्या होता है। मान लीजिए अभी डेटा मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये अभी राइट में है। देखिए मैंने ये अब सेंटर में कर दिया कीबोर्ड से। मैंने माउस का यूज़ तो नहीं किया ना, कीबोर्ड से मैंने किया है। अब मैं इसको राइट में कर देता हूँ, दोबारा से राइट में हो गया ये। तो आप कीबोर्ड से भी इस डेटा को, जो भी आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। शॉर्टकट की से, शॉर्टकट की क्या होती है वो बताता हूँ मैं। जैसे ही आप इस पर जाएंगे टॉप अलाइन पे, टॉप अलाइन की शॉर्टकट की क्या रहेगी, Alt+A। देखिए आप Alt+A जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ATAMABALACAR। ये अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट की है यहाँ पर आपको शो कर रहा है। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो ये इस तरीके से आप शॉर्टकट की यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी शॉर्टकट की यूज़ करी थी Alt+AC और Alt+AR। राइट के लिए R यूज़ किया था मैंने, सेंटर के लिए C यूज़ करा था। तो आप टॉप के लिए T यूज़ कर सकते हैं, मिडिल के लिए M यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर बॉटम करना है B यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही लेफ़्ट
सेंटर और राइट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की। Alt H प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको ये जो आपको शॉर्टकट की नज़र आ रही हैं उनमें से आपको प्रेस करना होगा ये, ठीक है गाइस। तो ये शॉर्टकट की हैं। शॉर्टकट की के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी शॉर्टकट की आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, सारी शॉर्टकट की बताऊंगा, एक्सेल की जो आपने कभी यूज़ भी नहीं की होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। अलाइनमेंट क्लियर हो चुका है, आई होप आपको। आगे हम बात करते हैं AB। ये AB और यहाँ पर एक एरो का साइन आ रहा है, ये आपका ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, एंटी एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन हैं। आप अपने डेटा को किसी भी एंगल में आप इसको शो करा सकते हैं। लेट सपोज कि मैं इसी को डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, देन ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं करता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज, देखिए काउंटर क्लॉकवाइज ये हो गया है डेटा, ठीक है। दोबारा से हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, अब जाते हैं हम क्लॉकवाइज पे, क्लॉकवाइज हो गया ये डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अपनी अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। डेटा को क्लॉकवाइज करना चाहते हैं या क्लॉकवाइज नहीं करना चाहते, या फिर वर्टिकल चाहिए आपको। मैं एक और ऑप्शन करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसका जो ग्रीन कलर का फॉन्ट है उसे नो फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब जाता हूँ मैं इस पर, ठीक है। अब जाता हूँ मैं इस पर, अब वर्टिकल टेक्स्ट करता हूँ तो देखो वर्टिकल में आ गया है आपका, देख रहे हैं आप। होंडा आपको इस सेल में वर्टिकल में आ रहा है 66, 40, ये आपका वर्टिकल रोटेशन है। अब आपका आता है रोटेट टेक्स्ट अप, सॉरी होंडा मैंने सेलेक्ट कर रखा था, मैं इसको दोबारा से पूरा सेलेक्ट करता हूँ। जिस भी डेटा को आपको यहाँ पर मूव अपने अकॉर्डिंगली वर्टिकल या जिस तरीके से आप रोटेट करेंगे तो आपको वो डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। रोटेट टेक्स्ट अप करूँगा तो ये रोटेट टेक्स्ट अप हो जाएगा, ठीक है। आपको रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है तो टेक्स्ट डाउन हो जाएगा। ये आपको लेफ़्ट में ही क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये लेफ़्ट और बॉटम का जो है ऑलरेडी यहाँ पर अलाइनमेंट मैंने कर रखा है, मतलब ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसलिए वो ऐसे आपको शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मेट सेल सेंटर पे। फॉर्मेट सेल सेंटर पे क्या होता है, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, लाइक अलाइनमेंट के ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सारे अलाइनमेंट के ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया आपको हॉरिजॉन्टल आपको लेफ्ट में करना चाहते हैं, सेंटर में, राइट में फिल करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड आप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मेन जो इसका काम होता है वो ये था कि आप किस एंगल पे इसको लेना चाहते हैं। लेट सपोज कि मैं इस एंगल पे लेना चाहता हूँ 22 डिग्री पे, तो आप जैसे ओके करेंगे तो ये आपको इस तरीके से डेटा आपका शो करेगा। देख लीजिए गाइस, ये आपको शो कर रहा है। अपने डेटा को आप इसमें इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। चलो अभी हम कंट्रोल Z करते हैं इसको, और इसको हम एक सही फॉर्मेट में लेकर आते हैं। इसको हम लेकर आते हैं, क्लॉकवाइज कर लेते हैं, देन दोबारा क्लॉकवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इस टॉपिक पे जो AB के नीचे आप देख सकते हैं ये दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये दो ऑप्शन क्या करते हैं, एक डिक्रीज़ करता है, एक इंक्रीज़ करता है इंडेंट को। मूव, देख यहाँ पर देख सकते हैं, मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर, ठीक है। लेट सपोज मैं दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए आप, ये जो बॉर्डर है आपका, ये जो देख रहे हैं आप सेल का जो बॉर्डर है उसको उसके आसपास, जैसे कि आपको इंक्रीज़ करना है, उसके पास जाना है बॉर्डर के लेफ्ट में या राइट में, उस तरीके से आप देखो ये अब इधर चला गया, इधर जाता रहा, तो आपका ये जो है इस तरीके से काम करेगा। ये आप इधर करेंगे तो इधर की साइड आता जाएगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट है ऑप्शन, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट क्या काम करता है, रैप टेक्स्ट का मैं बहुत अच्छा यूज़ होता है। रैप टेक्स्ट का एक्सेल के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डेटा है आपके पास, मतलब कोई आपने सेंटेंस लिखा है या आपके पास कोई फॉर्मेटिंग ऐसी आ गई है जो आपको शो तो कर रहा है कि डेटा है, लेकिन कुछ सेल में ओवरलैप कर रहे हैं सेल, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सेंटेंस पूरा नहीं है, पूरा करना है। लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ एक, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। अब ये मैंने इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री लिखा, ठीक है, ये मेरा डेटा है, तो ये मेरे को शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर जो शो कर रहा है ये पूरा शो कर रहा है मुझे। यहाँ पर जो शो कर रहा है वो सेल में समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया इज़ ए क्या लिखा हुआ है, जी बस शो कर रहा है यहाँ पर, जी तक। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेल का जो है साइज़ वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप सेल का साइज़ इसने एडजस्ट कर लिया।
एक सेकंड में इसको सेल का और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आए। एक सेकंड, देखिए, ठीक है, पूरे सेल में आ गया ये। तो ये रैप टेक्स्ट का काम यही होता है कि आपका अगर कोई भी डेटा है जो आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है सेल, तो आप उसको रैप कर सकते हैं टेक्स्ट को। देखिए नंबर तो आपको ऑलरेडी पता ही कि नंबर बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको टेक्स्ट जो होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा आपको डेटा में मिलता है, तो उसको आप रैप टेक्स्ट करके इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है गाइस, तो रैप टेक्स्ट का बहुत अच्छा यूज़ होता है आपके डेटा में, आप कर सकते हो एक्सेल के अंदर। आगे हम बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर की। मर्ज एंड सेंटर क्या काम करता है? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पर। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। काम कैसे करता है ये मैं बताता हूँ आपको। मर्ज एंड सेंटर, लेट सपोज कि मैंने कोई भी डेटा यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया है कुछ डेटा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए टोयोटा में यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने टोयोटा पुट किया है। टोयोटा को क्या करूँगा मैं, 3 सेल मैंने सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर टोयोटा के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टोयोटा है वो मिडिल वाले पोर्शन पे आ जाए, यानी कि आपको चाहिए इस सेल वेल जो आपको नज़र आ रहे हैं 3, ये एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाए और मेरा बीच में वो टोयोटा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस ऑप्शन पे जाऊँगा। मर्ज इन सेंटर मेरे को साफ नज़र आ रहा है, वहाँ पे मर्ज करेगा और सेंटर में आएगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका टोयोटा मर्ज होके सेल मर्ज कर देगा और ये सेंटर में आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके डेटा। कोई भी आपका बड़ा डेटा है, छोटा डेटा है, आप उस तरीके से मर्ज करना चाहते हैं सेल्स को तो मर्ज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज ये तब आप काम करते हो, कोई डेटा है आपका, ठीक है, और आपको कोई हेडिंग चाहिए। लेट सपोज यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये सेल्स, मंथली सेल्स यहाँ पर लिख सकते हैं, मंथली सेल्स, ये कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे क्या है कि ये मिडिल में करना है। ये पूरा डेटा है मेरा इतना बड़ा और मैं चाहता हूँ कि ये मिडिल में हो जाए यहाँ पर, ताकि मेरे को और अच्छा लगे दिखने में। तो ये क्या करूँगा, मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा इसको। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पर एक कलर भी दे देता हूँ इसको इस तरीके से, तो ये अच्छा लगता है दिखने में। जैसे कि एक हेडिंग आपने दे दी अपने डेटा को कि ये जो डेटा है वो किसका है, मंथली सेल्स का। तो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर को। आगे हम बात करते हैं मर्ज अक्रॉस की। मर्ज अक्रॉस क्या करता है, चलो इसको भी देख लेते हैं। मैं महिंद्रा यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, महिंद्रा को मैंने ये सेल्स मैंने 9 सेल हैं ये सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, आप कितनी भी कर सकते हैं आप। लेट सपोज मैंने 4 सेल सिलेक्ट करिए। अब मैं अक्रॉस मर्ज पे जाऊँगा। मर्ज अक्रॉस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ कॉलम्स मर्ज करेगा दोस्तों, रो मर्ज नहीं करता, ये सिर्फ कॉलम मर्ज करेगा। देख सकते हैं आप कॉलम मर्ज हुए हैं, रो मर्ज नहीं हुई है। तो आपको ये इसमें डिफरेंस रहेगा मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस में। आपको जो डेटा है वो सिर्फ कॉलम ही मर्ज करेगा इसमें, और रो आपका मर्ज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल भी सेम काम करता है मर्ज एंड सेंटर की, बस इसमें क्या होता है कि आपको ये सेंटर में ला के नहीं देगा। जो डेटा आपका अलाइन हो रखा है ऑलरेडी उसमें आपको ये कन्वर्ट करके देगा। मान लीजिए कि मैंने हुंडई मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब ये मैंने सेल सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेल सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर मर्ज सेल पे। मर्ज सेल जैसे करा इसने मर्ज कर दिया, लेकिन अलाइन कहाँ पे हुआ है, ये हुंडई ये हुआ है आपका, देखिए बॉटम पे। यहाँ पे बॉटम आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है बॉटम पे, तो ये बॉटम पे इसने आपको करके दे दिया। अगर आप इसको सेंटर पे करेंगे तो ये सेंटर पे भी हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं इसको। जो पहले से अलाइन होगा तो आप जैसे ही आप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो वहीं पर ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। अनमर्ज सेल आपको पता ही है कि जो मर्ज हो रखे हैं सेल वो आपको अनमर्ज करके दे देगा। ठीक है गाइस, ये बहुत सिंपल था। और अब हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेट की। नंबर फॉर्मेट क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है डेटा के अंदर नंबर फॉर्मेट का, क्योंकि आपको डेटा कहीं से भी मिलता है या आप उस पर काम कर रहे हो कि आपको फॉर्मेट आपको चेंजेस करने हो। कुछ नंबर्स हैं जो टेक्स्ट में हैं और कुछ ऐसे नंबर हैं कि वो नंबर्स तो हैं लेकिन कुछ साइंटिफिक फॉर्मेट में हैं। तो उस तरीके का डेटा अगर आपको मिलता है तो आप नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है नंबर फॉर्मेट का एक्सेल के अंदर। देख लीजिए आप, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको यूज़। ठीक है, चलो मैं कुछ डेटा यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेम्स हैं, सब्जेक्ट के नेम हैं और मार्क्स हैं। मैंने कुछ भी मैनुअली मार्क्स यहाँ पर पुट कर रखे हैं।
टोटल कर रखा है मैंने सुमित का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालनी है, अभी बात करेंगे परसेंटेज की तो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन की, इसकी जनरल की। जनरल में क्या होता है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं है। नो स्पेसिफिक फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि कोई फॉर्मेट नहीं है, मतलब कि जो आपका डेटा टेक्स्ट में टेक्स्ट में ही रहेगा, जो नंबर में नंबर में ही रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेट की। जनरल में आपको मैंने बताया नो स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। आपको नंबर में क्या होता है, नंबर में मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई डेटा मैंने सिलेक्ट किया ये वाला, ठीक है, ये नंबर्स ही हैं, ऑलरेडी नंबर्स ही हैं। जैसे ही आप नंबर पे ना जाकर आप एक काम करिए, ये जो छोटा सा आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आप जाते हैं, हम इस पर चलते हैं, ठीक है। नंबर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, नंबर पे आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपको आ रहा है सैंपल का। जो भी आप डेटा आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका सैंपल कैसे वो शो करेगा आफ्टर अप्लाइंग द नंबर फॉर्मेट, यानी कि नंबर फॉर्मेट का जैसे आप अप्लाई करोगे, जैसे आप ओके करोगे तो शो किस तरीके से वो शो करेगा, किस टाइप से वो शो होगा आपको, वो यहाँ पर सैंपल आपको नजर आएगा। देखिए 85.00 यानी कि आपने डेसिमल जो लगा रखा है प्लेस, वो 2 आपने दे रखा है यहाँ पे, डेसिमल के बाद आपको 2 जीरो यहाँ पर आपको डेटा में मिलेंगी, क्योंकि आपने डेसिमल प्लेस में 2 ऑप्शन डाल रखा है। तो जैसे हम इसको यहाँ पर करते हैं 1 पे कर लेते हैं, तो आपको पॉइंट के बाद 1 0 मिलेगी, ठीक है। तो ये डेसिमल प्लेस आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है, इस पे बात आती है कि ये आपका है यूज़ 1000 सेपरेटर कॉमा, यानी कि आपकी कोई वैल्यू है 1000 है या 1000 से ज़्यादा है, यानी कि लेट सपोज करो मेरी 2000 मैंने लिख रखा है, कहीं भी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर रखी है 2000, ठीक है। अब इसमें आप कोई कॉमा चाहते हैं, यस अभी तो कॉमा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कॉमा चाहिए, तो यहाँ पर आप यूज़ 1000 सेपरेटर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं सैंपल में इस तरीके से आपको ये शो करेगा 2,000.00। डेसिमल प्लेस 2 है तो वो इसलिए 2 आ रहा है यहाँ पर। और नेगेटिव नंबर्स का ऑप्शन में आपको मिलता है, जैसे कि आपका कोई नेगेटिव नंबर है, लेट सपोज कि आपके डेटा में कोई -10 है या माइनस से कोई डिजिट स्टार्ट हो रही है, ये नेगेटिव कोई नंबर है, तो वो आप उस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ये रेड कलर से हाईलाइट होगा, ये आपका जो है रेड रहेगा, रेड फॉर्मेट में आपको ये दे देगा, ठीक है। करके दिखाता हूँ मैं नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ पर -75 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया है, इसमें कुछ 2000 भी मेंशन कर लेते हैं, आपको थोड़ा नज़र आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। नंबर पे जाएंगे आप, नंबर पे जाएंगे आप, यूज़ सेपरेटर 1000 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 डेसिमल आप 1 डेसिमल ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर रेड का ये फॉर्मेट आप यूज़ कर लीजिए नेगेटिव नंबर्स के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप डेटा इस तरीके से आपको शो करेगा। डेसिमल प्लेस आपको शो कर रहा है 0.0 प्लस नेगेटिव की जो वैल्यू है वो रेड में आपको शो कर रही है, और आपका 2000 है वो उसमें आपको कॉमा नज़र आ रहा है कि कॉमा आपको लगा हुआ है। तो नंबर फॉर्मेट इस तरीके से आपको काम करेगा। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जैसे कोई तब आप यूज़ कर सकते हैं, कोई आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है, आपका नंबर्स तो है लेकिन वो टेक्स्ट में शो कर रहा है। लाइक लेट सपोज करिए मैं इस 85 को हटाता हूँ यहाँ से और इसको कोई भी मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट दे देता हूँ। लेट सपोज दोबारा से 85 लिखता हूँ मैं, तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आ रहा है आपका। राइट साइड में से जो राइट साइड में आता है वो नंबर होता है, ये राइट साइड में आ रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये आपका टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट की तरह कन्वर्ट बिहेव कर रहा है, ये आपका देख सकते हैं आप। छोटा सा ग्रीन कलर का यहाँ पर बॉक्स नजर आ रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक आपको बॉक्स मिलेगा। बॉक्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है नंबर स्टोर है टेक्स्ट। आप कन्वर्ट टू नंबर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर जाके भी इस नंबर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेट आपका मैंने बताया कि इस तरीके से काम करता है, ये होप समझ में आया होगा आपको। आगे हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेट के आगे का ऑप्शन है हमारा करेंसी। करेंसी कैसे काम करता है, पहले हम थोड़ा इसको डेटा को Ctrl+Z कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब करेंसी कैसे काम करता है, करेंसी के लिए मैं कुछ ये पूरा डेटा है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। करेंसी के लिए अब जाता हूँ मैं करेंसी पे। करेंसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको करेंसी का सिंबल ला के दे देगा। देखिए आप, ये सिंबल आया कैसे, वो रुपीज़ का ही क्यों आया वो जानते हैं हम। देखिए आप डायलॉग बॉक्स पे जाइए, डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, करेंसी का ऑप्शन आपको मिलेगा। करेंसी का आप देखिए यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, 2 डेसिमल प्लेस हमने कर रखे हैं। सिंबल आपका रुपी है क्योंकि मैंने इंडियन फॉर्मेट ले रखा है, तो यहाँ पर रुपी आ रहा है। आप कोई सा भी यहाँ पर सिंबल ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं कंट्री के अकॉर्डिंग, कोई भी आप ले सकते हैं। इंग्लैंड कनाडा लेना चाहते हैं, इंग्लैंड कनाडा लीजिए, यहाँ पर आपको डॉलर का साइन नज़र आ जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे लेट सपोज ऐसा होता है कि कभी कभार आपको यूएस का फॉर्मेट मिलता है या यूएस की ऐसी कोई फॉर्मेट मिलती है जिसमें करेंसी का यूज़ होता है, तो आप यूएस डॉलर यूज़ कर सकते हैं। कनाडा का फॉर्मेट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग भी डॉलर यूज़ होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर एक्सेल ऑलरेडी इतने सारे देता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको रेड शो करना है, रेड शो कर सकते हैं। ब्लैक में माइनस शो करना है तो उस तरीके से शो कर सकते हैं। आप जैसा मर्जी चाहें वैसा शो करा सकते हैं अपने डेटा को। सैंपल आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। 10 कर देंगे तो 10 आपका हो जाएगा। देखिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी भी देख सकते हैं आप, सेम ही है। अकाउंटेंसी में भी आपको जो है करेंसी का सिंबल नज़र आ रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अकाउंटेंसी और आपको करेंसी सेम नज़र आ रहा है। देखिए इसमें क्या डिफरेंस रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस क्या होता है? Ctrl+Z करता हूँ, कुछ डेटा मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ करेंसी के लिए। ठीक है, करेंसी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करी। यहाँ पे मैं डेटा सिलेक्ट करता हूँ अकाउंटिंग के लिए, ये मैंने अकाउंटिंग के लिए सिलेक्ट किया, साइंस। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। आप खुद देखिए डिफरेंस क्या है। आपका जो रुपीज़ का सिंबल है वो देखिए लेफ्ट साइड में आ रहा है यहाँ पर अकाउंटेंसी के लिए, और करेंसी के लिए जो आपको आ रहा है वो बिल्कुल पास में आ रहा है 62 के। तो ये डिफरेंस रहता है अकाउंटेंसी में और करेंसी में। करेंसी में देखिए आप यहाँ पे मैं ज़ीरो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो ₹0 आपको शो करेगा, लेकिन अकाउंटेंसी में ₹0 आपको शो नहीं करेगा। देखिए आप डैश शो कर रहा है आपको। तो ये भी डिफरेंस रहता है अकाउंटेंसी और करेंसी में कि आप जैसे 0 करेंगे तो यहाँ पे ₹0 तो शो करेगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं शो करेगा अकाउंटेंसी में, ये आपको से डैश करके दे देगा। तो ये डिफरेंस रहता है अकाउंटेंसी और करेंसी में। जब आप इसको कुछ भी फॉर्मूला लगा के ऐड करते हैं या कुछ भी इस डेटा पे काम करेंगे तो ये आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये यार करेंसी है, ये आपका अकाउंटेंसी है। तो फॉर्मेट का भी पता चल रहा है कि आपको रुपीज़ का जो सिंबल है वो लेफ्ट साइड में शो कर रहा है, और आपको अगर आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो उस तरीके से भी आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटेंसी का फॉर्मेट है, ये करेंसी का है। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट की। डेट क्या करता है? डेट वो वाली डेट नहीं है। डेट जो करता है ये फॉर्मेट होता है। डेट का बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिलेंगे इसमें। देखिए जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिल रहे हैं। ठीक है, ये आप यूज़ कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि मेरे पास कोई डेट है, मतलब डेट ले लेता हूँ कोई 06/12/2020, ये मैंने डेट ले ली है। ठीक है, मेरा जो फॉर्मेट है मैं इंडियन फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट आ रहा है, उसके बाद मंथ आ रहा है, उसके बाद इसमें ईयर आ रहा है। ठीक है गाइस, ये फॉर्मेट आ रहा है एक्चुअल में इसमें। अब मुझे चाहिए कि ये 12 पहले आ जाए, 6 बाद में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पर डायलॉग बॉक्स पे जाऊँगा, डेट पर जाऊँगा, यहाँ पे से आप कोई भी आप अपना फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसमें ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा है जो पहले मंथ हो, उसके बाद डेट हो, उसके बाद ईयर हो, क्योंकि ये इंडियन फॉर्मेट है। तो इंडियन फॉर्मेट में सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आप इसको या तो चेंज कर लीजिए, इंग्लिश इंडिया को चेंज करके आप यूएस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नीचे आपको यूएस का ऑप्शन मिलता है। यूनाइटेड स्टेट आप कर सकते हैं तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा MMDDYY का। अदरवाइज़ आप कस्टम में जाकर भी इसको कर सकते हैं। कस्टम में जाएंगे, ठीक है, कस्टम में आप यहाँ पर आपको सारे इंडियन फॉर्मेट आपको मिलेंगे। देखिए क्योंकि मैंने इंडिया कर रखा है तो इंडियन फॉर्मेट आपको यहाँ पर मेंशन है सारे के सारे। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कर दूँगा, MMDDYYY। ठीक है, जैसे ही मैं ये फॉर्मेट डालूँगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी डेट का फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं आप, पहले 6 पहले था, यानी कि पहले जो डेट थी वो पहले थी, मंथ बाद में था, मंथ पहले डेट बाद में। फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग डेट का चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं डेट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। जिस फॉर्मेट में भी आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए टाइम पर। टाइम क्या करता है, टाइम का भी सेम सिनेरियो है यहाँ पर। जैसे ही डेट का आपका सिनेरियो है वहाँ पर टाइम का सिनेरियो यहाँ पर सेम ही रहता है। आप टाइम को भी अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। HHMMSS में मोस्टली जो टाइम है इंडियन का वो इसी में रहता है। मैं कोई भी टाइम ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं ये टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, ये है HHMMSS में। आपको कोई फॉर्मेट चेंज करना है, लेट सपोज कि टाइम का फॉर्मेट में आपको US वाला चाहिए या कुछ और चाहिए। मैं यहाँ से टाइम का फॉर्मेट लेता हूँ, ये ले लेता हूँ।
PM भी साथ में आएगा। अब देखिए सुबह के 4:45 12 सेकंड हो रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको कोई और फॉर्मेट चाहिए, लेट्स सपोज कि ये फॉर्मेट चाहिए, ये फॉर्मेट भी ले सकती हैं। देखिए आप, सिंपल, जो भी आप फॉर्मेट चाहते हैं वहाँ पे ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। जाइए और अपना फॉर्मेट जो चाहते हैं वो यहाँ पर पुट करिए, जो आपको मेंशन है ऑलरेडी एक्सेल में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। कस्टम में जाकर आपको कोई फॉर्मेट बनाना है, नया फॉर्मेट चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम का भी फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली यहाँ पे पुट करेंगे तो वो टाइम का फॉर्मेट आपको शो करके दे देगा आपके डेटा में। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है डेट और टाइम के लिए, तो बहुत यूज़ होता है ये ऑप्शन नंबर फॉर्मेट का। ये फॉर्मेट बहुत यूज़ होता है एक्सेल के अंदर। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम परसेंटेज के ऑप्शन पे। परसेंटेज के लिए मैंने डेटा ऑलरेडी ले रखा है यहाँ पर। हम इसको एक काम करते हैं, वैल्यू में, नंबर में ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है, नंबर में ले लेते हैं इसको। और इसको हम कुछ यहाँ पर ये कर देते हैं। इन ज़ीरो को भी हटाना चाहता हूँ मैं, 0 पॉइंट के बाद आ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा। 0 को यहाँ से हटा देते हैं। ये ऑप्शन, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, डेसिमल प्लस, डेसिमल माइनस, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का मिलता है ऑप्शन। यहाँ से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज का भी ऑप्शन यहाँ से मिलता है डायरेक्ट, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा कॉमा का ऑप्शन, कॉमा भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है गाइस। ये आपका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन दिए हैं, आपको इस टैब के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अंदर डायलॉग बॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैं नंबर दे देता हूँ, 85, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से प्लस कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने सम किया था पहले, अब डेटा चेंजेस हुआ है तो चेंजेस हो गया होगा इसमें। मैंने इसको डेटा को दोबारा से सम कर लिया और इसको वैल्यू में पेस्ट कर दिया है, ठीक है गाइस। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि परसेंटेज पे आता हूँ मैं। परसेंटेज कैसे काम करता है इसमें, सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊँगा डायलॉग बॉक्स पे। डायलॉग बॉक्स पे जाऊँगा परसेंटेज पे। परसेंटेज पे जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको लाइन नज़र आती है, यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेट्स मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाई 100 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद द परसेंटेज सिंबल। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी जब भी आप इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर, तो क्या होगा कि जो भी आपकी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगी। यानी कि जो भी वैल्यू पे आप इस परसेंटेज के फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, तो ये क्या करेगा कि ये एक सिंबल दे देगा परसेंटेज का और इनटू कर देगा 100 की। कैसे, वो देखते हैं हम, ठीक है। अभी हम चलते हैं परसेंटेज पे। कैसे करेंगे इसमें परसेंटेज अगर आपको 100 से अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में जब भी आप कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं तो इक्वल टू का साइन आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं टोटल जो हमारे मार्क्स हैं उसको ले लेते हैं। हमारे हैं 311 नंबर्स हैं टोटल। सुमित के जो आप देख सकते हैं, सुमित के सारे जो टोटल नंबर्स हैं वो हैं आपके 311। इसको हमने इजिकल टू के बाद ले लिया है, डिवाइड करेंगे। ईच सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है, तो 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो ये हो गया आपका 500 का, ठीक है। 500 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको 0.622 परसेंटेज निकाल के देगा। इस फॉर्मेट में कंट्रोल डी कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट आपको ये फिल करके दे देगा सबके, ठीक है गाइस। तो अभी हम जाते हैं परसेंटेज के ऑप्शन पे। परसेंटेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप कितने डेसिमल पे आप लेना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी डेसिमल नहीं चाहता, मुझे पसंद ही नहीं है डेसिमल के बाद। मैं डायरेक्ट परसेंटेज नंबर चाहता हूँ कि मैं, और क्लिक करूँगा इस पर तो ये आपको परसेंटेज शो करके दे देगा। 62, 74, 71, 62, 67। ये आपको परसेंटेज का जो परसेंटेज का जो सिंबल है उसके साथ इसने परसेंटेज आपको निकाल के दे दिए हैं यहाँ पर। तो गाइस परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा, एक्सेल में इस तरीके से अगर आप परसेंटेज का फॉर्मेट आप यूज़ करते हैं तो इस तरीके से ही आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तभी आपको वो परसेंटेज फॉर्मेट में देगा इनटू 100 करके। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा एक्सेल के अंदर, ठीक है। चलिए परसेंटेज आपका ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। आगे हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की बात मैं करता हूँ, नीचे मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर फ्रैक्शन मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मैं कुछ भी डेटा ले लेता हूँ। मान लीजिए कि फ्रैक्शन के लिए मैंने ये डेटा लिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, मैं इसको 0.473 कर देता हूँ। चलो इसको हटा देते हैं। अब इस पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। लेट सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है मैंने ये। देन उसके बाद मैं फ्रैक्शन पे जाता हूँ। फ्रैक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप कोई भी फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लाइक अप टू 1 डिजिट 1/4,
अप टू टू डिजिट 21/25, आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपने अकॉर्डिंगली फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए 1/4 किया है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आपको शो करेगा। ठीक है गाइज, देखिए ये फ्रैक्शन में इसलिए नहीं आया क्योंकि 0.98 का क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 5/4 कर लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसको दोबारा से, फ्रैक्शन पे जाएंगे, 1/4 करेंगे। देखिए आप आ गया। फ्रैक्शन में इस तरीके से आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फ्रैक्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आपको वैल्यू शो होगी जो आपकी पहले थी। देख सकते हैं फॉर्मूला बार में वो चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ आपका जो डेटा है उसमें फ्रैक्शन फॉर्मेट में आपको वहाँ पर शो करेगा वो। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, फ्रैक्शन से आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि 11 डिजिट से अगर आपका डेटा ऊपर है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये डेटा मेंशन किया, ये कितना है, 11 है। ठीक है, अगर इसी को मैं 12 कर दूँ, यानी कि 12 डिजिट कर देता हूँ इसमें, तो देखो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक हो गया ना। ये एक्सेल के अंदर इनबिल्ड होता है कि जैसे ही आप 11 डिजिट से ऊपर कोई भी डिजिट आप मेंशन करते हो तो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक फॉर्मेट ले लेगा वो। ठीक है गाइस, तो अभी हम करते क्या हैं, छोटी वैल्यू, मान लीजिए कि आपको छोटी वैल्यू यहाँ पर मैंने मेंशन करके दे दी, लेकिन आपको इसमें भी साइंटिफिक चाहिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना डेटा, साइंटिफिक पे जाना पड़ेगा आपको, डेसिमल कितना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग डेसिमल प्लेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे और आपको ओके करना पड़ेगा। ओके जैसे ही करते हैं तो आपको साइंटिफिक फॉर्मेट में ये छोटी वैल्यू भी आपको दे देगा साइंटिफिक फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरी वैल्यू भी बड़ी रहे, मतलब आपके पास वैल्यू बड़ी है, 11 डिजिट से ज़्यादा की है, जैसे कि इंडिया में आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड नंबर काफ़ी बड़ा होता है, मान लीजिए कि आपकी वैल्यू 11 डिजिट से ज़्यादा है। ठीक है, ये है। अब इस वैल्यू को आप साइंटिफिक फॉर्मेट में नहीं चाहते, ऑटोमेटिकली साइंटिफिक फॉर्मेट में ले रहा है एक्सेल, तो आप चाहते हो कि ये साइंटिफिक फॉर्मेट में ना हो के मुझे नंबर में ही शो, यहाँ पर तो आपका नंबर शो हो रहा है लेकिन आपके डेटा में ये शो नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसको हम देखते हैं कैसे सही करेंगे। ठीक है, जाएंगे सीधा नंबर पे क्लिक करेंगे, डेसिमल को हम 0 कर देंगे, आपको ये शो करके दे देगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। नंबर फॉर्मेट में पहले बता चुका हूँ, नंबर पे जाइए आप उस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट यूज़ करिए नंबर का, डेसिमल जितना चाहते हैं आप ले सकते हैं, वरना बिना डेसिमल के भी लीजिए, आपका पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो आपको शो करेगी डेटा के अंदर। ठीक है गाइस, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक का जो फॉर्मेट है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, काम कैसे करेगा ये। ठीक है, मैंने ये सेल है सिलेक्ट करिए, ब्लैंक सेल। ठीक है, अब इसको क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा और ओके कर दूँगा, यानी कि इसमें अगर कोई भी डेटा मैं डालता हूँ, कोई भी वैल्यू डालता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट में हो जाएगी। ग्रेट, ओह माय गॉड, ये तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में हो रही हैं। देखिए ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट हो गया। ग्रीन बॉक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ग्रीन बॉक्स, इस पर आप जाएंगे तो ये आपको शो करेगा नंबर स्टोर एट टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है नंबर। अगर आप इसको नंबर में करना चाहते हैं, कन्वर्ट टू नंबर, यहाँ पर क्लिक करेंगे नंबर में हो जाएगा। गाइज ये क्या करता है कि टेक्स्ट का, जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये आपको क्या शो कर रहा है, देखो टेक्स्ट फॉर्मेट सेल आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट इवन व्हेन अ नंबर इज इन द सेल इज डिस्प्लेड एग्जैक्टली एज इंटर्ड। कोई भी आप उस सेल के अंदर डेटा एंटर करते हो, कोई भी आप नंबर वैल्यू एंटर करोगे तो ये टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, मतलब टेक्स्ट की तरह उस जो वैल्यू को टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा। मेनली इसका यही काम होता है। नंबर फॉर्मेट में आप चाहते हैं तो नंबर फॉर्मेट में आपको मैंने बताया किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर भी ग्रीन ऑप्शन आता है, आपको वहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप क्लिक करिए, एक छोटा सा एरो का यहाँ पर साइन मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप कन्वर्ट कर लीजिए नंबर को। नंबर और टेक्स्ट में फ़र्क क्या रहता है, आप सोचेंगे यार दिख तो ये ऐसे ही रहा है, लेफ्ट में हो गया तो क्या हो गया, राइट में हो गया तो क्या हो गया, इसका मैं भी एक रीज़न बताता हूँ। देखिए मैं इसको करता हूँ सम, ठीक है, इसको करता हूँ मैं सम करूँगा, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। शिट, मुझे तो 0 नहीं चाहिए था, ये मुझे चाहिए था ये सम। मैं क्या करता हूँ कि यही डेटा आपको राइट साइड में दिखाता हूँ करके, ठीक है, ये आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है ना,
ये भी है नंबर वैल्यू है, ये नंबर फॉर्मेट है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबर शो हो रहा है। इसको अगर मैं सम करता हूँ तो मान लीजिए कि इसको सम करता हूँ मैं, ठीक है, तो देखिए ये ऐड हो रहा है, ये सम हो रहा है, मतलब इस पर फॉर्मूला वर्क कर रहा है। टेक्स्ट और नंबर में गाइज यही फ़र्क रहता है कि आपका टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है, जो वैल्यू है, वो आप सम नहीं कर सकते हो। इसमें आप सम कर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पर सम हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। टेक्स्ट और वैल्यू में यही फ़र्क रहता है, ठीक गाइज। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो गाइज अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ऑप्शन की स्पेशल की। जाएंगे आप यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट में, आपको टेक्स्ट के बाद मिलेगा स्पेशल कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ यहाँ पर स्पेशल के लिए। स्पेशल का जो फॉर्मेट है उसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ डेटा लिया है यहाँ पर। अब मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है, ये सेल मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर जाऊँगा, स्पेशल पे जाऊँगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने अभी जो लोकेशन सिलेक्ट कर रखी है वो यूएस सिलेक्ट करी है, क्योंकि यूएस सिलेक्ट मैंने करी है, तो ये आपको 4 ऑप्शन वहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। जिप कोड यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको, जिप कोड +4 मिल रहा है, फ़ोन नंबर मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल रहा है। अब ये जो फॉर्मेट है, ये जिप कोड का फॉर्मेट है, जिप कोड +4 का फॉर्मेट है। ये आपको 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। जैसे ही मैं जिप कोड 4 पे जाऊँगा, देखिए सैंपल देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको ये शो करेगा। देखिए शो करा, इस तरीके से जिप कोड +4 आपका शो कर सकता है, शो करेगा। और स्पेशल पे जाऊंगा दोबारा से, ये फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आप इस तरीके से, आपका यूएस का जो फ़ोन नंबर है इस तरीके से शो करता है। मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाता हूँ आपको किस तरीके से शो करेगा। स्पेशल पे जाऊंगा, फ़ोन नंबर पे जाऊंगा, क्लिक करूँगा तो देखिए आप इस तरीके से वहाँ पर फ़ोन नंबर होते हैं। जो फ़ोन नंबर का जो फॉर्मेट है यूएस में वो इस तरीके का है, तो इस तरीके से आपको शो कर रहा है स्पेशल फॉर्मेट में। सोशल सिक्योरिटी नंबर कैसे शो करेगा, मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, सोशल सिक्योरिटी नंबर पर गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। देखिए सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है गाइज वो यूएस में ही होता है। जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड नंबर होता है, उस तरीके से वहाँ पे एसएसएन नंबर होता है। हमारे पास, सबके पास आधार कार्ड है, हमारी पहचान आधार कार्ड से होती है, वहाँ एसएसएन नंबर से होती है। तो वो एसएसएन नंबर फॉर्मेट यहाँ पर आपको ले रहा है, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट, स्पेशल फॉर्मेट का जो ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम यूज़ होता है ये एक्सेल के अंदर, ना के बराबर ही यूज़ होता है। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टम फॉर्मेट की। कस्टम फॉर्मेट क्या करता है, कस्टम पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 0, 0.00, डेट और टाइम के लिए तो मैं इस कस्टम फॉर्मेट को आपको बता चुका हूँ, आप किस तरीके से डेट और टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन है ये मैं आपको क्लियर करूँगा, एक कस्टम फॉर्मेट के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू एक्सेल माइंड। ओके गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।